दोस्तों नमस्कार और जय हिंद। आज का मुद्दा बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, रोमांचक। मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि भैया मैं एक तो बात जान गया हूँ कि मोदी जी के लिए बड़ी परेशानियाँ उठ गई हैं। अभी CJP से कैसे खपाई नहीं ख़त्म हुई, उधर से अब रिजर्वेशन रोको आंदोलन शुरू हो गया। परसों रात को जंतर मंतर पे लाखों हज़ारों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इस मेरी थोड़ी सी वार्तालाप करने के बाद वो पूरी वीडियो देखिएगा एंड अंत तक देखिएगा किस तरह बच्चे गुहार लगा रहे रिजर्वेशन को हटाने के लिए। अब सबसे बड़ी मुसीबत होगी आने वाले इलेक्शन 2027 में। तो इस बार तो इतनी हालत ख़राब है कि यूपी में तो खासकर ये चाह रहे थे कि योगी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के आगे सामने खड़ा करें, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार आसान होगा। मैं कुछ आंकड़े आपके साथ अभी शेयर करूंगा, क्योंकि बीजेपी 2022 में 255 सीटों से तो जीत गई थी यूपी, और अभी 2027 में आप सुनिए गोवा, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गुजरात, उत्तराखंड में तो ये 7 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। और ये आरक्षण का मुद्दा इतना खतरनाक बन चुका है बीजेपी के लिए, ये तो उस वो वाली बात हो गई जैसे गले में हड्डी अटक गई, ना निकली जाए ना उगली जाए। अब उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो किसका साथ दें। और सबसे मजे की बात है कि ऑपोजिशन पार्टी भी इसमें हाथ नहीं डाल रही है। आप जरा ध्यान से इनको ऑब्जर्व करें। लेकिन हाँ, 24 अगस्त को मायावती जी ने बड़ा क्लियरली कह दिया था कि इस मुद्दे को हाथ मत लगाना, क्योंकि मायावती की तो USP है ये रिजर्वेशन। तो अब आंकड़ों की तरफ ध्यान देखिएगा आप। मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो आंकड़े हैं वो बताएंगे आपको कि कहाँ पे टोटल मतलब जिसमें SC ST OBC की कैटेगरी परसेंटेज कहाँ पर है। भाई साहब यूपी में 75% है, गुजरात में 55% और पंजाब में 32 और 16 यानी 32 ये शेड्यूल कास्ट और OBC के 16% है। पंजाब में तो बीजेपी मिलकर अकाली दल के साथ चल लेगी, उम्मीद है। अब हिमाचल प्रदेश में 31%। लेकिन सबसे बड़ी बात है और SC ST और OBC को मिला के 71% बनता है गोवा, जिसमें मात्र 20 असेंबली सीटें हैं। 2022 में 255 सीटों से बीजेपी आई थी और NDA मिला के आई थिंक 272 दी। पंजाब में 107 में से 34 पंजाब में 107 असेंबली सीटों में से 34 SC ST की हैं। और सुनिए, गुजरात में 182 टोटल में से 15% ST की है, जबकि गुजरात में तो 56 से बीजेपी जीती थी। और मणिपुर में 19 सीटें असेंबली में ST की हैं। तो आप ये सोचिए। और गोवा में 40% टोटल असेंबली सीट है, जिसमें से बीजेपी 20 जीती थी 2022 में। लेकिन सिचुएशन सबसे बड़ी पता क्या है, 2027 का इलेक्शन ये 3 या नहीं 5 स्टेटों में बड़ा खतरनाक बन गया है, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन तो यहाँ पर है। अब देखें आगे क्या होता है, क्योंकि अब ये तो समय बताएगा। बीजेपी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम बहुत सीरियस मैटर हो रहा है। लोग सड़कों पे आ गए हैं, हज़ारों की तादाद में आ गए हैं। अब आप मेरी वो वीडियो देखिएगा, समझिएगा क्यों मैं अब आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। 70 सालों से एक बच्चे को आरक्षण मिल गया, उसका पिताजी IPS है, वो फिर भी दलित है। एक स्वर्ण समाज का बच्चा जिसके पिता भी नहीं है, जिसके पारिवारिक स्थिति कमाने वाली नहीं है, वो आज भी मतलब सामान्य है। ये कौन सा विचार है, ये कौन सी समानता रख रहे हो आप? आरक्षण तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट जाति के हिसाब से नहीं, उसकी इनकम के हिसाब से। ठीक है, इनको आरक्षण चाहिए, गरीब को आरक्षण चाहिए, दो एजुकेशन में दो, हॉस्पिटल में दो, नौकरी अपनी काबिलियत से मिलनी चाहिए। काबिल आदमी बैठेगा तो काबिल आदमी डिलीवर करेगा। शाहीन बाग में लोग प्रोटेस्ट करते हैं, देश विरोधी नारे लगते हैं, अलाउ कर दिया जाता है। CJP के प्रोटेस्ट में ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी नारे लगते हैं, अलाउ कर दिया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रुचि तिवारी के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, अलाउ कर दिया जाता है। और यहाँ पे हम आकर के संवाद की मांग कर रहे हैं। आप अपने सरकार के मंत्री का हलक में हाथ डाल के इस्तीफा खुद ही ले रहे हैं, वो आप अलाउ कर दे रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया बैठ करके बात कर लेते हैं आराम से। आप कह रहे हैं ये हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि बातचीत हमें नहीं पसंद है। आप अराजकता फैलाइए, आप संसद पे कब्जा करिए, आप संसद पे आइएगा, हम अलाउ कर देंगे। मजाक बना के रख दिया है सरकार ने। अंदर जाकर के हम केवल ये मांग उठाने वाले थे कि मेरे भाई 1951 में आपने कहा कि इस देश में सामाजिक और राजनीतिक रूप से लोग पिछड़े हैं, उनको हम आरक्षण देंगे, और आप ही की सरकार 2018 में बोली कि आर्थिक रूप से लोग पिछड़े हैं। हम कह रहे हैं अगर लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं ही तो फिर उनकी जाति देखने की क्या जरूरत है? सीधे तौर पर उनका आर्थिक स्थिति देखिए और उनको समर्थन और संरक्षण देना लगी आरक्षण के रूप में। 4 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। मेरी जो दोस्त है सगी है, ST से आती है। ऐसा नहीं कि मैं भेदभाव करती हूँ, हम दोनों साथ लाइब्रेरी जाते हैं, साथ पढ़ते हैं, स्कूल से साथ भी आते हैं। जो जब उसके 46 नंबर आए और मेरा 70 आए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कहा गया कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मेरा रिजेक्ट किया गया फॉर्म, और उसकी आजकल पोस्टिंग लगी है, जॉब पर नहीं लगी हूँ। क्यों? मेरा 70 आए हैं।
तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, ये वीडियो अपने आप में जवाब है। इस वक्त हालात बड़े बिगड़ चुके हैं बीजेपी के लिए, और बीजेपी को बहुत ही सोच समझ के इस सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 2027 का इलेक्शन सीरियस हो गया। ये कोई पैसा बुलाई हुई भीड़ नहीं है। जैसे सीजेपी के उसमें कार्यक्रम में सीजेपी ने जो प्रोटेस्ट किया था, सीजेपी के प्रोटेस्ट में वो सब पैसा पंप हो रहा था, उनको पीछे से पैसा मिल रहा था इन्होंने। और आपको याद होगा सीजेपी में शुरू में ये रिक्वेस्ट करते रहते थे, आइए अभिनेत्री आइए, फिल्म एक्टर्स आइए, लोग आइए आगे जुड़िए, कोई नहीं आ रहा था। पर इन्होंने जब पैसा देना शुरू करा तो लोग आने लग गए। पर ये ऑर्गेनिक भीड़ है, ये भीड़ कोई पैसों से नहीं बुलाई गई। तो ये एक सिचुएशन बड़ी नाजुक है बीजेपी के लिए, और बीजेपी को इस पर बहुत ही गहराई से नियंत्रण करना पड़ेगा। और देखिए आगे क्या होता है, ये तो समय बताएगा। सो मैं चाह रहा था आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वंदे मातरम।